A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your teacher. Today we'll be studying the strategy for the next 30 days that you can follow so that you can bring better marks in your exams. ठीक है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा तकनीकी चीज़ें हम आपको नहीं इसमें बताएंगे कि भाई ऐसे पढ़ लो और वैसे पढ़ लो। सिंस अभी तक आपने अपने प्री बोर्ड्स दे दिए हैं या ऑलमोस्ट सेकेंड प्री बोर्ड्स पर आप लोग आ गए होंगे, तो यू ऑलरेडी नो कि हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर, या आपको अपने तरीके से कैसे याद होती हैं चीज़ें, हाउ यू प्रिपेयर और लर्न और मेक नोट्स। वी विल स्टडी कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स का डिविजन कैसे करना है सो दैट टिल द टाइम आपका पेपर आ जाता है, द शेड्यूल डेट्स, सो यू कैन एटलीस्ट गेट इन टू द थिंग्स। आपको चीज़ें इतना हो कि हाँ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। Okay, so starting from like today it will be starting from January 13 including 31st January, तो इसीलिए 30 days हो जाएंगे। तो starting from English, now English is something language कि आप उसको रोज नहीं पढ़ते हो, I agree to it। ठीक है, अब जिनकी लैंग्वेज जो है दिस इज मतलब दे नो कि दिस इज एवरेज, उनको बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप जो भी क्राइटेरिया आपका होगा पासिंग मार्क्स का, उसमें दिस इंग्लिश पेपर इज कंपल्सरी एंड यू फील लाइक कि आपके ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं 100 में से, या 40 आ रहे हैं 80 में से, तो दिस इज समथिंग जो आपको डेली डेली पढ़नी है। ठीक है, डेली मतलब कि टेक एनीथिंग एनी पार्ट ऑफ इट जो आप इसमें डेली पढ़ सकते हो। बट इफ यू फील लाइक ओके इंग्लिश इज समथिंग जिसको हम लोग को एकदम लास्ट में पढ़ेंगे देन ऑल्सो इट विल गो, तो फिर आई एम लीविंग दिस फॉर नाउ। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी नहीं टच करते। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फॉर कॉमर्स या फिर मैथमेटिक्स फॉर मैथ स्टूडेंट्स, तो दिस इज अगेन समथिंग जिसके लिए आपको अलग से जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाओगे तो इसको आपको अलग से टिल द टाइम यू हैव योर एग्जाम्स, आई वुड सजेस्ट लाइक राइट फ्रॉम January 13 इफ आई एम टेकिंग दिस टिल 5th of February तक आप इसको रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सेम इज विद द स्टूडेंट्स जिनका अकाउंट्स का पेपर है। ठीक, हम लोग अकाउंट्स पर भी आएंगे, तो जिनका अकाउंट्स का पेपर है, सिंस दिस इज समथिंग जिसमें मतलब दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट पेपर फॉर एवरीवन, तो जनवरी राइट फ्रॉम January 13 जैसे आप इसको पढ़ रहे हो टिल द टाइम यू हैव योर एग्जाम्स, आई वुड सजेस्ट 5th February, क्योंकि उसके बाद तो आई विल गो फॉर द कंप्लीट इंग्लिश, उससे कम पर आप उसको जाना नहीं। मतलब डू नॉट spare do not spare less than a week for your subjects of English, both the subjects of English। तो January 13 से लेकर के हम लोग 5th February तक इसी को ही मेंशन करते हैं कि हम लोग अकाउंट्स और मैथ्स इज समथिंग जो आप डेली प्रैक्टिस करोगे। कितना टाइम आपको स्पेयर करना है, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रिपरेशन। आपको लगता है बहुत ज्यादा आता है हमको, हमें सिर्फ कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो प्रिपेयर या रिवाइज करने हैं, तो हम उन्हीं को ही पहले ले लेंगे। ठीक है, बाकी यू विल टेक जब भी आपका हॉलीडे बीच में पड़ता है तब, लाइक 15 to 17 के बीच में बिल्कुल भी, सॉरी 15 to 20 के बीच में जो है हार्डली 4 डेज का गैप है, 16 17 18 एंड 19, तो इसको तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट राइट नाउ। बाद में आप सिर्फ एक रिविजन कर सकते हो, काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूज कर सकते हो, लेकिन ये आप रोज पढ़ोगे। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कॉमर्स से शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज January 13 टू कब तक आप इसको ले सकते हो, आई वुड सजेस्ट 3 डेज। अगर आप अपने सिलेबस को भी डिवाइड करो तो 3 to 4 डेज में ही हो जाएगा। तो 13 14 15 एंड 16, January 16 तक वी कैन टेक दिस सब्जेक्ट। ठीक, स्टूडेंट्स जो जिनकी मैथ्स वाला पार्ट है वो अगेन मूविंग टूवर्ड्स, कोई अगर आपका जैसे केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री को अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, January 13 से लेकर के यू कैन गिव इट एटलीस्ट 3 to 4 डेज अकॉर्डिंग टू योर ओन सिलेबस। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे वो आपने बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, जो लास्ट वाले होंगे जिनको सिलेबस अभी नवंबर में कंप्लीट हुआ है उनको आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में टाइम लगेगा, तो वो वाले चैप्टर्स इसमें पहले से खत्म करो। ओके, तो वी हैव डन टिल January 16। उसके बाद मैथ्स आई ऑलरेडी टोल्ड
फिर आता है इकोनॉमिक्स का पेपर, ये वो मेन सब्जेक्ट है जिनका मुझे पता है कि आप लोगों के पेपर होते हैं, ठीक है। हिंदी का अगेन इंडियन लैंग्वेजेस सबसे खतरनाक, वैसे मेरे 92 नंबर आए थे हिंदी में, आई एम टेलिंग यू ऑल, बट आई एम वेरी बैड एट हिंदी। ओके, तो इकोनॉमिक्स जनवरी 16 के बाद हम लोग लेते हैं जनवरी 17 से इकोनॉमिक्स। मैं पीछे के पेपर नहीं ले रही हूँ अभी, क्योंकि पीछे के पेपर बहुत लेट पढ़ेंगे। आप जनवरी में पढ़ रहे हो, मार्च तक इट विल ऑब्वियसली बी आउट ऑफ माइंड, ठीक। तो जनवरी 17 टू जनवरी 20 आई एम टेकिंग दिस, एकदम मतलब एकदम यू हैव टू कंप्लीट दिस, कि आपको जो आता है इतने ही दिन में आता है। सपोज करो कि इन केस आपको जनवरी 20 तक ये सब चीजें नहीं हो पाती, अब डिफरेंस देख रहे हो, कॉमर्स के पेपर से लेकर के इसके इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लाइक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो यू हैव 8 डेज विद यू। जितना आपका जनवरी 20 तक होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है जस्ट लीव इट, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस चीज के लिए मेरे पास समय है। कॉमर्स के लिए यू डोंट हैव समय, राइट। 13 फरवरी से 15 फरवरी आप क्या करोगे, आपको सिर्फ रिवाइज ही तो करना है। एक तो आपका पेपर बहुत अच्छे टाइम पर पड़ा है, 2 से 5, तो ऑब्वियसली सेम डे कमिंग soon after home at 6, then studying from 7 is completely up to you कि आप कितना उस चीज को अपने माइंड में टेक कर सकते हो इन अ डे, ठीक है। तो कॉमर्स आपको यहाँ तक जनवरी 16 या इसको स्ट्रेच करना है तो मैक्सिमम जनवरी 17 तक आप उसको फिनिश कर सकते हो, बट इकोनॉमिक्स को व्हाट यू कैन डू इज जनवरी 13 टू 20, जितना होता है करो, जितना नहीं होता है लीव इट। जितने आपके लगता है कि अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट इन सेंस कि जो थोड़े इजी गोइंग चैप्टर्स है, मनी बैंकिंग हो गया, तो ये सारी चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कम है, दिमाग लगाने वाली चीजें थोड़ी सी कम है, तो उसको आप बात के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। ये मार्केट वाला हो गया, ठीक है, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑल है। फिर केमिस्ट्री ऑलरेडी आई टोल्ड, सिमिलर सेम केसेस विद केमिस्ट्री आल्सो, कि इन केस यू फील लाइक कि हाँ केमिस्ट्री में भी देखो यू हैव सफिशिएंट टाइम, मैथ्स के पेपर के बाद केमिस्ट्री के पेपर में ऑलमोस्ट यू हैव 5 डेज, तो जितना हो पाता है जनवरी 16 या जनवरी 17 तक करो, उसके बाद लीव दैट देयर ओनली। फिर आता है बिजनेस स्टडीज जिनका पेपर है, तो बिजनेस स्टडीज अगर आपका इकोनॉमिक्स के साथ क्लब है तो टेक दैट फ्रॉम जनवरी 21 टू जनवरी 23, 21, 22, 23, 3 डेज इसके लिए बहुत इनफ है, इससे ज्यादा पे इसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, भाई हमें नहीं पढ़ना है कॉमर्स पहले, हमें इकोनॉमिक्स पहले पढ़ना है, तो हम उसको पहले पढ़ सकते हैं। हमें मैथ्स पढ़नी तो है ही, केमिस्ट्री भी हमें स्टार्टिंग में ही साथ साथ में पढ़नी है, तो हम केमिस्ट्री को भी टुगेदर ही लेकर के पढ़ सकते हैं। ओके, तो जैसे स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एनीथिंग इन मतलब साइंस स्टूडेंट्स, तो वो स्टार्टिंग में ही केमिस्ट्री को ले सकते हैं, या फिर अगर उनको पहले फिजिक्स पढ़नी है तो ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर फिजिक्स। अब आती है फिजिक्स की बारी, अब फिजिक्स में हॉलीडेज देखो, तो केमिस्ट्री के बाद 26, 27, 28, 29 is there this year, then 1, 2 and 3 एंड 3, तो 6 दिन इसके लिए आपके पास फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए मीन्स यू हैव 6 डेज हॉलीडे, तो इन 6 डेज के अकॉर्डिंग अगेन जिनका केमिस्ट्री था जनवरी 13 से जनवरी 16, तो स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 17 टू जनवरी 20 और 21 अकॉर्डिंग टू योर ओन सिलेबस, जितना इसमें हो पाता है वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पर 6 डेज आपके लिए इनफ है। एंड यूजुअली क्या होता है कि जितना ज्यादा हमें हॉलीडेज मिलती हैं उतना कम हम लोग उन हॉलीडेज में पढ़ते हैं, तो प्लीज डू नॉट डू दैट थिंग इन सच पेपर्स, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम एक ही बार ही होने होते हैं, एंड इस बार कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है, आपको इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, बट इवैल्यूएशन का ऑप्शन मिल रहा है, रिवैल्यूएशन का ऑप्शन मिल रहा है, बट कोई और अदर ऑप्शंस आपके पास नहीं है। तो गिव योर बेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स इटसेल्फ। 6 दिन है तो मतलब मुझे सारे ऑल 6 डेज मुझे पढ़ाई करनी ही है। ओके, accounts I already told this is a subject that you are supposed to study daily, तो ये आप रोज रोज पढ़ोगे। stretch it from January 13 to 5th February,
ठीक है, 5 फरवरी तक इसको लो। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप जिनके पेपर है उनको आप 3 डेज दे सकते हो इसमें, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता नहीं है। सेम इज विथ कंप्यूटर ऑल्सो, अगर किसी का कंप्यूटर का पेपर है तो 3 डेज 4 डेज यू कैन गिव टू दिस पेपर। अगर आपका नहीं प्रिपेयर है तो जैसे जनवरी 20 से हम इसको लेकर के जनवरी 23 तक ऐसे करके वी कैन डिवाइड इट। ठीक है, देन आता है मेरा सबसे सुंदर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। तो इसको आपको अभी उठाना है कि नहीं उठाना है, ये कंप्लीटली आपकी प्रिपरेशन पर है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी पढ़ोगे मार्च तक यू हैव टू रिमेम्बर। अगर कुछ ऐसी चीजें या मान लो कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने नहीं पढ़े तो यू कैन गिव 2 डेज एटलीस्ट ऑफ जनवरी टू दिस। नहीं देना है, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली योर चॉइस। बट हाँ, एक चीज हम इसमें बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि बहुत इजी सब्जेक्ट है तो नहीं, बट हाँ ये सब्जेक्ट स्कोरिंग बहुत है, आप कम पढ़ोगे ना तो भी आपको ज्यादा मार्क्स उसमें मिलेंगे, बस यू आर सपोज टू डील विद द क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे। आई होप कुछ पेपर रह गया है, आई गेस बायो मुझे दिखा नहीं यहाँ कहीं, ये रहा बायोलॉजी। ओके, तो बायो अगेन स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, जनवरी। तो फिजिक्स को अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं तो जनवरी 20, अगर हम 20 या 22 भी कर ले, ठीक है, 2 जनवरी 26 तक वी कैन स्टडी दिस सब्जेक्ट। अभी भी आपके पास 4-5 डेज रह गए हैं, आप अपना कोई भी पेपर बढ़ा सकते हो, या फिर जो इन्हीं के ही टाइम टेबल्स हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बहुत अलग अलग होंगे ना, तो हमने आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 3-3 डेज हमने दिए, आप उसको 4-4 डेज में भी स्ट्रेच कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द लिटरेचर पोर्शन। अब देखो, लिटरेचर इज समथिंग जिसमें वी हैव टेकन फ्रॉम 5 फरवरी। ठीक है, अगर यू वांट यू कैन स्ट्रेच इट फ्रॉम 1 फरवरी, क्योंकि जितनी मेरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तुम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है। तो 1 फरवरी से वी आर टेकिंग दिस। पहला इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकेंड इज लिटरेचर। तो इसको कैसे पढ़ना था, लाइक व्हाट थिंग्स यू आर सपोज टू डू, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसको मैं कोई जगह ढूंढ करके उसी में बताती हूँ तुम लोगों को, यहाँ पर बताते हैं। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 1 फरवरी। आप चाहो तो इसको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग 5 फरवरी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल टेक इज इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर में हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपका सेम मतलब नेक्स्ट डे ही पेपर है, अच्छी बात है, मुझे भी हॉलीडे नहीं मिलता था, तुम लोग को भी नहीं मिलना चाहिए हॉलीडे। तो 1 फरवरी से वी विल टेक दिस। ठीक है, स्टडी जो भी चीज आप इसकी पढ़ोगे, जैसे सपोज करो कि हमने सबसे पहले उठाई है इसकी टेम्पेस्ट। अरे वेट, हमने सबसे पहले वी हैव टेकन द पार्ट ऑफ टेम्पेस्ट इन दिस। हम इसको 3 हिस्सों में ही डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब टेम्पेस्ट अगर हम उठा रहे हैं तो टेम्पेस्ट सबसे पहले टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ो, क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग होता है। ऐसा मत समझना कि लिटरेचर इज समथिंग जो 2 दिन में आप उसको पढ़ लोगे खत्म हो जाएगी। टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट की सबसे पहले यू विल टेक द टेक्स्ट बुक पार्ट जो आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपकी उसमें अगर वर्कबुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वट एवर नोट्स एंड समरीज यू हैव, क्वेश्चंस मत प्रिपेयर किया करो। तुम लोग की पता है बहुत लिमिट कर देते हो तुम लोग अपनी पढ़ाई को कि मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं। व्हाट यू आर सपोज टू डू विद द क्वेश्चंस, सफिशिएंटली आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 2-3 स्पेसिमेन सॉल्व किए हुए मैंने, मेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, इतनी सारी चीजें, फिर भी तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन से लिमिट में जाओ। अपने नोट्स की प्रिपरेशन अपने पास रखो। अच्छा ठीक है, कैरेक्टर आएगा तो हम ये लिख देंगे, थीम आएगा तो ये हम लिख देंगे, कोई इंसिडेंट पूछा गया है तो हम ये उसमें से लिख देंगे। तो टेक्स्ट बुक एंड वट एवर नोट्स रिलेटेड टू योर थीम, योर कैरेक्टर्स, समरी इज गुड, बट टेक्स्ट बुक अगर आपकी पैराफ्रेज वाली है तो उसी से आपका काम चल जाएगा। तो टेम्पेस्ट हमने ली, उसके बाद हमने लिया पोइट्री पोर्शन। ठीक है, पोइट्री लिया या प्रोज लिया आपने, सेम इज विथ पोइट्री ऑल्सो। पोइट्री में आप अपनी जो भी समरीज है उनको प्रिपेयर कर सकते हो, स्टैंजा वाइज वाली वो चल जाती हैं। तो दिस यू विल टेक, इसमें भी यू कैन डिवाइड इट लाइक फ्रॉम 1 फरवरी 1 टू आई गेस 3, 3 दिन हम लेते हैं। ठीक है, 3 फेब तक हम टेम्पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम 4
of Feb till 5th 4th 4 5 and 6th of Feb तक हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। देन 7 to 9 February हम लोग प्रोज रख सकते हैं, ठीक है। पोइट्री अगर आप पहला करना चाह रहे हो तो ये 3 डेज आप इन सब तीनों को डिवाइड करो। अब लैंग्वेज की बारी आती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उन 2 सब्जेक्ट्स को क्लब करके पढ़ सकते हो। तो लैंग्वेज की बारी आती है। स्टूडेंट्स हु नो दे आर वेरी गुड एट लैंग्वेज, ओके, मतलब जिसमें अगर आपके प्री बोर्ड्स या आपने अपनी कॉपीज देखी होंगी, आपके अगर 60s आ रहे हैं मीन्स यू आर गुड इनफ। टेक इट फ्रॉम, नो इशू, यू कैन टेक इट फ्रॉम 9, 10 एंड 11 ऑफ February को आप इसको ले सकते हो, ठीक है। यू कैन इवन टेक इट फ्रॉम 7th, 8th, 9th एंड 10th एंड 11th February। वैसे तो मैं ये वाला ज्यादा बेटर कंसिडर करती हूँ। यहां पर तो आपका बिल्कुल लैंग्वेज ही लैंग्वेज रहेगा एकदम, मतलब हम इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे ही नहीं फॉर लास्ट 3 डेज, ठीक है। हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर इन दीज इज, मैं आपको फिर भी कहूंगी कि अगर आपकी प्रिपरेशन कम है, टेक दिस वन इज बेटर, और टेक इट राइट फ्रॉम 5th of February। 5th of February से आप उसको उठा सकते हो। लैंग्वेज की कंप्लीट प्रिपरेशन आप ये लास्ट के 3 डेज में कर लो कि भाई एकदम मुझे यही पढ़ना है, मुझे कोई और सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हाँ, जब भी वाले क्वेश्चन आए, क्योंकि लैंग्वेज इज समथिंग आपको लगता है कि अच्छा आपको सब आता है, लेकिन आप उसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगे आपको उतना बेटर फील होगा कि ओके हम पढ़ करके गए हैं, ठीक है। तो February we have taken it from 5th of February, या फिर you can take it from 7th of February according to your own preparation। तो इसमें what things you are supposed to study, कुछ जैसे हमने पॉइंट्स ले लिए, न्यूज़पेपर्स हो गया। अब न्यूज़पेपर आर नॉट देयर, डू वन थिंग, आपके पास आपकी कोई भी बुक होगी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक किताबें उठाओ, और इंग्लिश लैंग्वेज की उन किताबों के जितने भी आपके पास एसेज हैं, एसेज की एक आध क्या करो, रीडिंग करो। यूज इंटरनेट, आप टॉपिक्स उठाओ, आपके पास 5 टॉपिक्स हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई 4 5 6 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। 4 5 6 टॉपिक्स आते हैं, तो जब आपको ये पता है कि या तो मैं नैरेटिव अटेम्प्ट करूंगी, या डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करूंगी, या फिर रिफ्लेक्टिव, या फिर एक्सपोजिटरी, या फिर स्टोरी राइटिंग, ऐसे करके हम कुछ अटेम्प्ट करेंगे, या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव अटेम्प्ट करेंगे। तो 2 या 3 एसेज पर आप अपनी पकड़ बनाते हो। जैसे हमने कभी पिक्चर कॉम्पोजिशन नहीं अटेम्प्ट करते, हम स्टोरी राइटिंग नहीं अटेम्प्ट करते थे, आर्ग्यूमेंटेटिव होता था मेरा एक्सपोजिटरी होता था जो 1 वर्ड वाले होते वो, या फिर रेयर केसेस में हम रिफ्लेक्टिव अटेंड कर लेते थे, क्योंकि उसमें भी कोई, अच्छा मान लो मन की कोटेशन आ गई जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो उन्हीं एसेज को पकड़ो, ठीक है, जिसपे आपको पता है कि ओके आई विल, तो 3 आप ले सकते हो ना, 3 के चांसेस रखो, 3 के चांसेस मत रखो। इन्हीं 3 प्रकार के ऐसे, सपोज करो अगर मेरे खुद के होते तो मेरे कौन से होते थे, मेरे आर्ग्यूमेंटेटिव, आई यूज टू अटेंड एक्सपोजिटरी, 1 वर्ड है, मैं उसमें भर भर के लिखूंगी, जो मुझे समझ में आएगा वो लिखूंगी, ठीक है। और लास्ट इज रिफ्लेक्टिव। तो इन तीनों एसेज को आप ढूंढो इंटरनेट से, आपके पास आपकी टोटल इंग्लिश या कोई भी किताब है वो है, उसके आप वर्ड्स ढूंढो, उसके बाद उसी को ही देखो कि क्या क्या चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। दिस यू कैन गिव इट अ नाइस 2 आवर्स, हम कहेंगे कि हमने चलो 1 घंटा, अच्छा ठीक है 1 घंटे की हमने उसकी रीडिंग लगा ली है। डेली आप उसको डिवाइड कर सकते हो, और डेली आप 1 पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी। इसके बाद आपका आता है प्रपोजल एंड ऑल। तो उसके लिए हम लोग एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज इज समथिंग कि आप उसको कैसे पढ़ सकते हो इन दीज 4 5 8 डेज जो हमने वहां से डिवाइड किया। इट विल बी डन राइट अराउंड, अगर हम 5 फरवरी से लेते हैं तो हम वो स्ट्रैटेजी 5 फरवरी से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल था। अगर कुछ कोई सब्जेक्ट में है जिसमें आपको पूछना है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे।
लिटरेचर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लिटरेचर की स्ट्रैटेजी की लिटरेचर आपको कैसे पढ़नी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ओके, नाउ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे स्पेशल मेंशन देना है। सबसे पहले इस हर्ष जायसवाल। इन्होंने, इस बच्चे ने मुझे 2 बार याद दिलाया कि मैम मुझे मेरे मतलब मुझे उनका नाम लेना है। देन अ फ्यू स्टूडेंट्स, अगर किसी का नेम मैं भूल रही हूँ तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अविक गुप्ता, सामिया खान, अवनी, मोहम्मद सजाद, अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो भी मुझे बताना, सुभाजीत, अक्षय, निधि, शीबा, साची एंड रहमत। तो ये मेरे बड़े ही प्यारे सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारा भर भर के कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो टू ऑल ऑफ देम कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।